सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुझे याद करना। और ऐसा आशीर्वाद देकर माँ अपने धाम चली गई और देवताओं ने शत्रुघ्न को वहाँ का राजा नियुक्त किया और वो लोग भी अपने अपने धाम चले गए। सब कुछ कुशल मंगल हो गया, सब कुछ कुशल। और जब सब कुछ अच्छा हो जाता है ना महाराज, और जब सब कुछ ठीक तरीके से चलने लगता है तो फिर विकृति अपने आप उत्पन्न होने लगती है। ये नियम है, ये नियम है संसार का कि कोई भी चीज एक जैसी अवस्था में नहीं रहती। तो शत्रुघ्न की मृत्यु के बाद फिर और राजा हुए, लेकिन उसी समय दो नवयुवक पाताल से निकलकर पृथ्वी पर आ गए। जरा ध्यान से सुनिएगा। दो नवयुवक पाताल से निकलकर पृथ्वी पर आ गए और वो देखने में बड़े सुंदर थे, बड़े गठीले बदन था उनका, बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका। और दोनों ने एक जगह देख करके तमसा नदी के किनारे आसन लगा करके दोनों बैठ गए और उनके मुंह से मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसा मंत्रों का उच्चारण होने लगा। अरे कौन है दोनों लोग, कौन है ये? उत्सुकता हो रही होगी ना कि ये दो गठीले बदन वाले नौजवान ये एकाएक तपस्या में क्यों बैठ गए? कौन है ये लोग? अरे भैया, पृथ्वी पर एक बार फिर संकट के बादल आने वाले, और वो संकट का बादल का नाम है शुंभ और निशुंभ। ये दोनों शुंभ और निशुंभ है महाराज। दोनों देखने में बहुत उल्टा है। महिषासुर सुंदर नहीं था, वो तो बना लेता था रूप, लेकिन ये वास्तव में सुंदर, बहुत बलशाली। तपस्या करने बैठ गए। दोनों ने ठान लिया था कि आज कुछ लेकर ही उठना है। हजारों साल बीत गए महाराज। हम लोग 4 सोमवार करके 5वें सोमवार में फल की इच्छा करने लगते महाराज। और ऐसे गाने हम लोग गाते हैं, ऐसे गानों को बढ़ावा मत दीजिए। मैंने हमेशा कहा है, मुझे कुछ गीत समझ में नहीं आते। भैया कीर्तन का मतलब जानते हैं? कीर्तन का मतलब होता है, कीर्तन को अगर संधि विच्छेद कर दें तो कीर्ति धन तन, अर्थात कीर्तन उसे कहते हैं जो अपनी कीर्ति और अपने तन से उठ कर किया जाए, वो कीर्तन है। कीर्तन वो नहीं है जिसमें कुछ मांगा जाए। कीर्तन वो नहीं है, मांगना तो चाहिए ही नहीं। अरे आप अपने इष्ट को परेशान करना चाहते हैं क्या? क्या परेशान? अरे मैया खुद समझती है। आज हम दोनों मिले, आपसे एक बड़ी घटना, बड़ी रोमांच अनुभव किया कि आपने मांगा नहीं, आप तो उस व्यवस्था में लगे थे। लेकिन मैं वहाँ इसका चर्चा मैं नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें चर्चा मंच से नहीं की जा सकती है। तो बहुत जब कोई भक्त मिलते तो चर्चा होती है। लेकिन एक ऐसी अद्भुत घटना कि आपकी जो चाहत थी वो स्वतः आप तक, तो भगवान से मांगना क्यों? आप अपना कर्म करते जाइए, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे महाराज। रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। कर्म प्रधान के साथ इष्ट को हृदय में रखते हुए कर्म करते जाइए महाराज। तो यहाँ शुंभ और निशुंभ ने तपस्या की, घनघोर तपस्या की, और 1-2 साल नहीं, बल्कि 100-200 साल भी नहीं, बल्कि 10,000 वर्ष तक तपस्या। अंत में ब्रह्मदेव को आना पड़ा, जबकि वो जानते थे ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। अच्छा तो कुछ मांगने से रहे, आते ही कहे मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए।
तो उन्होंने कहा महाराज हमें अमर कर दीजिए। हर राक्षस यही कहता, तो बड़ी समस्या है साहब, एक तरफ अपने को वीर कहते हैं और दूसरी ओर मौत से ही डरते थे। मैंने तो हमेशा इस बात पर कहा है कि मौत से क्या डरना, ये भी सृष्टि का एक नियम है। जन्म जिस दिन होता है उसी दिन मौत आपकी निर्धारित हो गई है, बस अच्छे कर्म करते जाइए, इस समय का सही उपयोग कीजिए। अरे मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। और मैंने तो कहा है कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन भैया मर के जीने की अदा को दुनिया को जो सिखलाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर भैया मेरे कहलाएगा। कुछ ऐसा करके मरिए कि चिता के साथ वो जल न जाए, लोग आपको बरसों याद रखें, अनंत काल तक याद रखें। कुछ ऐसा करके जाइए जीवन में जो चिता के साथ भस्मीभूत न हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमरता का वरदान तो मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं, मेरी भी एक काल समय है, विष्णु की भी है, शंकर की भी है, सभी की है। केवल इस सृष्टि में नित्या तो वो जगदम्बा ही है, एकमात्र वही नित्या है, कोई दूसरा है ही नहीं। सब उन्हीं में आके विलय हो जाता है प्रलय के समय। फिर पूरा सृष्टि में बारी बारी से एक एक चीजें आती हैं सामने, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। तो शुंभ निशुंभ ने फिर अपनी बुद्धि लगाई और अंत में उसने भी वही कहा जो महिषासुर ने कहा बस एक काम करिए कि हम पुरुष से अबद्ध हो जाएं, चाहे वो यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देव हो, दानव हो, ब्रह्मा की बनाई पूरी सृष्टि में जो पुल्लिंग शब्द है यानी नर शब्द है उससे हम अबद्ध हो जाएं। ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े और देखिए भगवान सावधान करते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा महिलाओं के बारे में क्या है, मादा के बारे में कह रहे महाराज वो क्या कर लेंगी, क्या कर लेंगी वो, आप सिर्फ पुरुषों से मुझे अबद्ध कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा सोच समझ लिया कि जी जी बस पुरुषों से अबद्ध कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने देर नहीं की, तथास्तु कहा। अच्छा एक मजेदार बात आपको बताएं, ये इनको लगता था मैंने वरदान मांग लिया है अमर होने का एक तरीके से घुमा फिरा के, लेकिन हकीकत क्या था। हर राक्षस को ध्यान से देखिए तो उसको वरदान में मिलता क्या था, वरदान में उसे मृत्यु मिली। इसने क्या कह दिया कि मैं स्त्री के हाथों मारा जाऊं, एक तरह से अप्रोक्ष में वो वरदान में शामिल हो गया, वो शामिल, उसने मृत्यु मांग ली। और ब्रह्मा जी ने भी देर नहीं की, तथास्तु। और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए महाराज। अब ये जो है पूरी तरीके से वो कहते ना दुष्ट के पास अगर धन आ जाए, दुष्ट के पास अगर ऐश्वर्य आ जाए, दुष्ट के पास अगर शक्ति आ जाए तो सिवाय उसके दुरुपयोग के वो कुछ ही कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा था कि रावण उस समय का सबसे बड़ा विद्वान था, इसमें कहीं दुविधा मेरे मन में नहीं है। रावण उस समय का सबसे बड़ा विद्वान था, लेकिन हमारे हनुमान जी उस समय के सबसे बड़े विद्यावान थे। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान जानता सब कुछ है, पढ़ता भी बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन उसे अपने आचरण में नहीं उतारता। वो विद्वान है महाराज केवल, जानता है, समझता है ना। जैसे कथा में आप बैठे हैं, कुछ चीजें आपको अच्छी लग गई, आप समझ भी गए, लेकिन यहां से निकले और फिर अपनी वही मूल प्रवृत्ति में आ गए, तो फिर क्या लाभ महाराज। जब तक उसको आप अपने आचरण में नहीं उतारेंगे तो विद्वान से आप विद्यावान नहीं बन पाएंगे महाराज। अगर आपको विद्वान से विद्यावान तक का सफर करना है तो हर पढ़ी हुई चीज को जो अच्छी है, सही दिशा में ले जाए, उसे जितनी जल्दी हो उसे अपने आचरण में परिवर्तित कर लीजिए। जिस दिन आपका आचरण जो है आदर्श के दायरे में होता हुआ तेजी से आगे बढ़ेगा, निसंदेह मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं कि फिर आपकी उन्नति में चाहे कितनी भी बाधा आए, विजय आपकी होगी, विजय। तो हमारे शुंभ और निशुंभ ने अपना साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया। सबसे पहले उसमें जो सबसे बड़ा भाई था शुंभ, निशुंभ ने उसे राजा बना दिया।
देखिए राक्षसों में कितनी एकता है, तो हम लोग क्यों नहीं एक रह सकते? आज एकल परिवार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर आदमी अपने बारे में सोचने लगा है। अगर आप सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रख लें, घर का मुखिया का जानते हैं सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? ऐसे आप सभी बहुत आदरणीय हैं, आप सब जरूर ये करते होंगे, लेकिन मैं विनम्रता से व्यास मन से ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन घर में त्याग भाव आ जाएगा, जैसे आप रामचरितमानस में देखिए सभी त्याग रहे, कोई लेना नहीं चाह रहा था। अयोध्या का इतना बड़ा राज सिंहासन राम ने ये कहकर त्याग दिया कि पिता ने 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है। भरत ने ये कहकर त्याग दिया कि अयोध्या की कुल परंपरा है, ज्येष्ठ बैठता है तो मैं कैसे बैठूं। लक्ष्मण तो पहले ही राम के साथ निकल चुके थे, शत्रुघ्न भरत के साथ बाहर रहने लगे। तो कहने का तात्पर्य है जहां त्याग है वहां रामचरितमानस क्यों नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जहां स्वार्थ है वहां महाभारत भी क्यों नहीं लिखा जाएगा। तो भैया शुंभ ने राजा होते ही अब उसके पास भी सारे दुष्ट, देखिए सज्जनों को एकत्रित करना बड़ा मुश्किल है, वो अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, आमतौर पे थोड़ा अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन दुष्ट एक साथ बड़ी जल्दी इकट्ठा होते हैं और इनके पास एक से बढ़कर एक दुष्ट शक्तिशाली लोग आकर के उनसे हाथ मिलाने लगे महाराज। यानी कि सबसे पहले आया चंड और मुंड, कहा महाराज आज से हम आपके साथ हैं। कहे शुंभ निशुंभ का स्वागत है, तुम लोग आ जाओ हमारे साथ। फिर उसके बाद आया रक्तबीज और कहने लगा महाराज आज से मैं भी आपके साथ हूँ। याद है आपको रक्तबीज कौन है? याद है जब महिषासुर का जन्म हुआ था, जब वो महिषी अपने रंभ के साथ चिता में कूद पड़ी थी तो वहां से 2 लोग उत्पन्न हुए थे। उस दिन मैंने कहा था कि उसमें से एक निकला था महिषासुर और उसका रंभ जो पिता था वो रक्त बीज बन के उत्पन्न हुआ था। पुत्र के लोग में दोबारा उसने उसी चिता से जन्म ले ली, लेकिन जन्म लेते ही दोनों की दिशाएं अलग अलग हो गई। महिषासुर इधर चल पड़ा, रक्त बीज इधर चल पड़ा शंकर की आराधना करने, और महिषासुर ब्रह्मा की आराधना करने। और मैंने कहा था उस दिन कि रक्त बीज की कथा महिषासुर में नहीं लेकिन शुंभ और निशुंभ में आएगी। और आज वो समय आ गया, रक्त बीज की तपस्या पूरी हुई। उसने शंकर से ऐसा वरदान ले लिया था महाराज, उसने कहा था कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अमर भी नहीं होना, तो आप देंगे नहीं तो मैं ऐसा वरदान मांगू ही क्यों जो मिलने ही वाला नहीं है। तो मुझे तो ऐसा वरदान चाहिए महाराज कि मेरे शरीर से जब भी रक्त की बूंद गिरे तो मुझसे भी शक्तिशाली एक एक रक्त बूंद से सहस्त्र योद्धा पैदा हो जाए। ऐसा उसने वरदान ले लिया और वो अकेला ही चलता था, तो वो जानता था कि मेरी सेना तो मेरे शरीर के रक्त में ही है, मुझे किसी सेना की जरूरत ही नहीं है। तो वो भी आकर के शामिल हो गया और साथ में धूम्रलोचन भी। सारे दुष्ट जब एक जगह इकट्ठा हो, जहाँ सज्जन इकट्ठा होते हैं महाराज वहाँ कुछ रचनात्मक चीजें हैं, लेकिन जहाँ दुष्ट इकट्ठे होते एक ही भारी है। कहते ना एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होता है। अंजाम गुलिस्ता जहाँ एक से बढ़कर एक सोच, छोटी सोच, गलत सोच, सब इकट्ठे हो गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। फिर वही स्थिति हो गई महिषासुर वाली, इन्होंने पूरे पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं महाराज, स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया और देवताओं को वापस गुफाओं में जाकर के शरण लेना पड़ा। और अब की बार देवताओं ने देर नहीं की, तुरंत वो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे महाराज कुछ तो बताइए। तो बृहस्पति ने कहा कि एक काम करो, शायद तुम लोगों को याद नहीं है, माँ ने जाते समय एक वरदान दिया था कि जब भी तुम्हें तकलीफ हो तो मुझे याद करो। तो हिमालय पे जाओ, माँ का निवास स्थान एक हिमालय भी है, क्योंकि माँ का अधिकतर मंदिर हिमालय पर है, हिमालय की चोटियों पर है। तो वहां जाओ और जाकर माँ को पुकारो। देवता चले गए और जा करके अपने अपने तरीके से माँ को पुकारने लगे।
और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उनकी पुकार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और वो माँ तक पहुंच गई। माँ को कुछ बेचैनी सी हुई और गौरा रूप में वो गंगा स्नान के लिए मन बेचैन होने लगा। कभी कभी आपको अनजानी कुछ बेचैनी होती है तो आपको एहसास होने लगता है कहीं कुछ होने वाला है। माँ को भी जबकि माँ तो अंतर्यामी है, ये उसकी लीला है, हर चीज को कर्म के तरीके से होती हुई गुजार रही है। क्योंकि माँ मेरी जादू नहीं दिखाती, वो कोई जादूगरनी नहीं है, माँ तो इस अनंत ब्रह्मांड की जननी है। तो वो अपने बच्चों को रास्ता दिखा रही है कि हर चीज एक प्रोसीजर से होना चाहिए। तो माँ निकल पड़ी गंगा स्नान के लिए, कपड़े वस्त्र लेकर के निकली। सामने देवता खड़े थे, आंखों में आंसू की धारा थी। माँ ठिठक गई, अरे बच्चों तुम याद कर रहे थे हमें? तो कहने लगे देवता, हाँ माँ हम याद कर रहे हैं। कहने लगे बच्चों क्या समस्या है? तो कहने लगे माँ फिर एक राक्षस, पहले तो एक ही था अब दो हैं, शुंभ और निशुंभ, दोनों ने मिलकर हाहाकार मचा रखा है। न जी रहे हैं न जीने दे रहे हैं। कहते हैं ना कुछ दुष्टों की सोच ही होती है, न खेलब न खेले दे, खेलवो बिगाड़ दे। कोई आदमी अगर अच्छा काम करने चले तो नाना प्रकार के लोग जो है उसको घेर करके कोशिश करते हैं कि हम नहीं कुछ कर रहे तो इसको भी नहीं करने दिया जाए। तो भैया यहाँ पर जो है देवता रो रो करके सारी बात बताने लगे। माँ को क्रोध आने लगा और जरा तालियों से, तो कृपा करके जब आप किसी देवस्थान के लिए निकले, आने दे व्याधियां, आने दे दुश्वारियां, तभी तो मजा है, तभी तो मजा है। जब माँ को याद करते करते पाँव में छाले, आंखों में झाइयां और जीभ पर छाले पड़ने लगे उनके नाम को, तो आएगी मेरी माँ। अरे उससे पहले आ जाएगी, पुकार के तो देखिए, पुकार के तो देखिए। तो माँ गान कर रही है, शुंभ निशुंभ तक भी आवाज पहुंची और उन्होंने देर नहीं की, सुग्रीव नाम के एक दूत को भेजा कि जाओ देख के आओ ये कौन है, और अगर बहुत सुंदर कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो तो उसे मेरे लिए लेके आना। देखिए यही आसुरी प्रवृत्ति है कि हर चीज मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, सिर्फ मेरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का वहां भाव ही नहीं रहता। तो कहा ठीक है महाराज, और वो चल पड़ा। देखता क्या है, एक बड़ी सुंदर, विश्व की अप्रतिम सुंदरी वहां विराजमान होकर डूबकर गान में मगन है। गया वो, देखता रह गया उस स्वरूप को, हाथ जोड़ दिए, अपने आप हाथ उसके जुड़ गए, प्रणाम किया और उसका भी संबोधन देखिए, कहता है हे माँ सुंदरी। सुंदरी भी बोल दिया, हे माँ सुंदरी आप कहाँ से विराजमान हुई हैं यहाँ? इसके पहले तो आपको नहीं देखा हमने यहाँ पर, कहाँ से आप आई हैं? तो माँ ने कहा भैया मैं देव माता हूँ और मैं यहाँ एक कार्य के लिए आई हूँ, लेकिन तुम सबसे पहले अपना आने का प्रयोजन बताओ। तो कहने लगा हमारे महाराज आपके गायन से बड़े प्रभावित हैं और उन्हें एहसास हो गया कि ऐसा सुंदर गायन तो कोई सुंदर मुखाकृति से ही निकल सकती है, इसलिए उन्होंने आपके सामने प्रणय निवेदन करने के लिए मुझे प्रस्तुत किया। माँ ने कहा अच्छा तुम्हारे शुंभ और निशुंभ मुझसे प्रणय निवेदन के लिए तुम्हें भेजा है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहे चाहते क्या है वो लोग? तो कहे चाहते हैं, कहते हैं कि हे सुंदरी इस संसार के सारे रत्न मेरे पास मौजूद हैं और इस संसार के रत्न स्वरूपों में सबसे श्रेष्ठ रत्न हो तुम भी मेरे पास आ जाओ, या तो हम दोनों के साथ विवाह कर लो या हम दोनों में से जिसे तुम अच्छा समझते हो उसके साथ विवाह कर लो, लेकिन हमारी हो जाओ, क्योंकि रत्नों का स्वामी संसार में किसी को होने का हक है तो सिर्फ हम दोनों को। ऐसा उन्होंने कहलाया है, दूत ने कह दिया। माँ ने कहा अच्छा ऐसा कहलाया है क्या? तो दूत कहने लगा हाँ माँ ऐसा ही उन्होंने कहलाया है। तो माँ हंसने लगी। माँ ने कहा
भैया तुम्हारे शुंभ निशुंभ वाकई बहुत सुंदर हैं, ऐसा मैंने सुना है। उनकी सुंदरता ही तो देखने आई हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि उनके पास सारे वैभव हैं। अरे स्वर्ग की भी वैभव उन्होंने छीन लिया है देवताओं से, ऐसा मैंने सुना है। यही सब सुन के तो उनके दर्शन की अभिलाषा से मैं आई हूँ, मैं देखना चाहती हूँ उनको। लेकिन भैया क्या करें, बचपन में हम छोटे थे, हमारी उतनी बुद्धि, माँ कह रही है, ध्यान से सुनिएगा, हास्य विनोद है माँ का उन दुष्टों के साथ। कहते हैं बचपन में हम छोटे थे, हमारी बुद्धि नहीं थी, तो सखियों के साथ एक दिन खेल रहे थे और खेलते खेलते अनजाने में एक प्रण ले बैठे। सखियों ने कहा तुम्हारा पति कौन होगा, तो हमने एक प्रण ले लिया उसी दिन कि हमारा पति वो होगा जो हमें युद्ध में हरा देगा। दूत हंसने लगा, अरे कैसी बात कर रही हो तुम, कहाँ शुंभ निशुंभ और कहाँ तुम, अरे उनको तो आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उनकी छोटा सा सेना का एक व्यक्ति ही आके तुम्हें हरा देगा। क्यों मूर्खों जैसी बातें कर रही हो, क्यों अपमानित होकर क्यों क्या जाना चाहती हो, मैं तुम्हें सम्मान से लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। माँ ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं भैया क्या करें, अब प्रण ले लिए हैं और उस प्रण से अगर हम पलटते हैं तो सखियां हमारी मजाक उड़ाएंगी। और तुम्हारे शुंभ निशुंभ तो इतने बहादुर हैं, और तुम कही रहे हो कि उनके सेना का एक छोटा सा व्यक्ति हरा देगा, तो देर किस बात की, हराओ और मुझे ले चलो। अब दूत को कुछ समझ में नहीं आया, वो लौट के आया और कहने लगा महाराज बड़ी स्थिति विकट है। वो स्त्री थोड़ी जिद्दी स्वभाव की है, तो बड़ी दिव्यांगना, बड़ा सुंदर स्वरूप है महाराज, और उसका तेज तो ऐसा है कि आंख उसके सामने ठहर नहीं पा रही, इतना तेजस्वी स्वरूप है उसका कि आंख ठहर नहीं पा रही उसके सामने। लेकिन महाराज जिद्दी है थोड़ी, कह रहे ये बचपन में प्रण ले लिए थे, तो शुंभ निशुंभ से कहो कि मुझे हरा दें और ले चले अपने साथ। वो तैयार है, कहती बस हराने की बात है, हराओ और ले चलो मुझे अपने साथ। शुंभ को जोर से हंसी आ गई, कहने लगा तुमने बताया नहीं कि ये वो शुंभ निशुंभ है जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं टिक पाए, और ये एक स्त्री मुझे ललकार रही है, क्यों अपने मौत को दावत दे रही है। तुम जाकर के उससे कह दो हमारे आदरणीय संत आ रहे हैं, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और इस माँ के कथा पंडाल में आपका स्वागत करते हैं। आइए माननीय श्री त्यागी बाबा की, आइए जरा तालियों से एक बार स्वागत करें हमारे आदरणीय संत। ऐसी बात तो कुल मिलाकर के शुंभ निशुंभ कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर के लिए वो विचलित हुआ, उसे ब्रह्मा का वरदान याद आ गया। ब्रह्मा का वरदान याद आ गया और समझने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मौत ही आ गई है आज इस रूप में। लेकिन उसने उस डर को अपने मन में रखा, ऊपर से दिखाया नहीं। आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ऊपर से दहाड़ते हुए उसने कहा, अरे मूर्खों, एक स्त्री हमें ललकार रही है और तुम लोग शांत बैठे हो, तमाशा चल रहा है क्या? तमाशा चल रहा है, एक स्त्री बैठी है और तुम लोग शांत बैठे हो, क्या ये तमाशा चल रहा है? तब तक धूम्रलोचन सामने खड़ा हो गया। धूम्रलोचन सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि महाराज, मेरे रहते स्त्री तो छोड़िए, किसी की भी मजाल नहीं है जो आपकी ओर आंख उठा के भी देख ले। मेरे रहते किसी की भी मजाल नहीं। और धूम्रलोचन ने कहा कि मैं तो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था महाराज, आदेश करिए,
ज्यादा देर नहीं लगेगा मुझे, कुछ ही क्षण की बात होगी, मैं उसे केस पकड़ के घसीट के आपके चरणों में लाकर रखूंगा। आसुरी प्रवृत्ति, नारी को अबला समझने की भूल कर बैठे ये लोग। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब जब इनके मान सम्मान में पैर किसी ने रखने का दुस्साहस किया है, इनमें से रौचंडी प्रकट हुई है। हाथ जोड़ के कहता हूं, इनको मां स्वरूप में ही रहने दीजिए। जिस दिन ये रौचंडी बन गई, फिर सर्वनाश से कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। इनको मां स्वरूप में ही रहने दीजिए। धूम्रलोचन चल पड़ा पूरे जोशो खरोश के साथ, लेकिन चलते चलते इसने भी 60,000 सेना के साथ ये गया और जाकर के सीधे खड़ा हो गया कौशिकी मां के सामने। कहता, आहा, सुग्रीव ने तो कम बताया था, तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। देखिए, राक्षसी प्रवृत्ति स्त्री को सिर्फ भोग्या समझते हैं महाराज। स्त्री भोग्या नहीं है, स्त्री तो मातृ स्वरूपा है। अभी उसमें मैंने कहा ना कि जब भी किसी स्त्री की ओर देखें तो एक बार अपने मन में ये सोचते हुए देखें कि मैं भी किसी माँ का पुत्र हूँ, मेरी जननी भी एक स्त्री है और ये स्त्री भी एक किसी की जननी है। स्वयं मां स्वरूपा दिखने लगेंगी। तो धूम्रलोचन ने देखा और अपनी मूर्खता से वो कह बैठा, अरे सुग्रीव ने तो कुछ नहीं बताया था मेरे महाराज को, वास्तव में तुम तो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही सुंदर हो। और हे सुंदरी, युद्ध में क्या रखा है? इतना सुंदर शरीर युद्ध से क्षत विक्षित हो जाएगा। क्यों नहीं मेरे महाराज में से किसी को स्वीकार कर लेती हो? तुम्हारे एक तरफ तुम्हारी सुंदरता, एक तरफ हमारे महाराज की सुंदरता, दोनों का जब मिलन होगा तो ये बड़ा ही सुंदर संयोग होगा। माने कहा, अच्छा, तुम लोगों को सिर्फ मैं ही दिख रही हूं? अरे मेरी बगल में भी कोई बैठा है, जरा उधर भी तो देख लो। तब धूम्रलोचन की नजर बगल में तब गई। दुष्टों की प्रवृत्ति होती है, उन्हें सिर्फ जो चाहिए तो सीधी निगाह, उसके अगल बगल के परिणाम, भैया अगल बगल के परिणाम तो वो ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए तो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। बगल में कालिका बैठी है, किसी की नजर नहीं जाती, वो चुपचाप बैठी हुई है। तो कौशिकी ने कहा, हमको निभा चलने से पहले थोड़ा इनसे भी तो मिल लो। धूम्रलोचन की नजर तब गई, काली का विकराल स्वरूप देख के थोड़ा सहम गया, थोड़ा सहम गया। फिर भी हिम्मत किया, कहा, अरे इस विकराल स्वरूप से मुझे नहीं बात करना है ना, ये नहीं ठीक है। कहाँ आप, कहाँ ये, कहाँ इसके साथ आप बैठी हैं? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सुंदर लोगों के बीच। माँ ने कहा कि ये मेरी यहाँ सखी भी है और मेरी अभिभावक भी है, तो बिना अभिभावक से पूछे मैं कैसे चल सकती हूँ? माँ की, अब देखिए माँ की लीला है, थोड़ा खेल करना चाह रही है माँ, तो बिना अभिभावक के मैं कैसे चल सकती हूँ? पूछे तो एक बात पूछ लीजिए मैं इनसे। तो धूम्रलोचन ने कहा, अरे विकराल करूपा, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज है क्या? माँ कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें लाल होने लगी। फिर उसने दोबारा कहा, अरे ये तो पिक भाषणी है, ये मधुर वाचनी है, तुम तो विकराल करूपा हो, कुछ तो बोलो। माँ ने तुरंत एक गंभीर आवाज में चेतावनी दी, सावधान धूम्रलोचन, मर्यादा से बाहर मत आना। उसने कहा, तो क्या कर लोगी? मां ने कुछ नहीं कहा। फिर एक बार उन्होंने कहा, सावधान, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।